बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति का निवास था जिसका नाम श्रीधर था। वह कई वर्षों से रोग और पीड़ा से घिरा हुआ था और उम्र के साथ उसकी जीवन शक्ति भी घटती जा रही थी। उसकी त्वचा पर झुर्रियां आ गई थीं और उसके कदम भी डगमगाने लगे थे। एक दिन उसने गांव के अन्य लोगों से सुना कि भगवान गौतम बुद्ध पास के गांव में प्रवचन देने वाले हैं। बुद्ध के करुणामय उपदेशों के बारे में सुनकर श्रीधर के मन में एक नवीन आशा जागृत हुई। उसने सोचा कि यदि बुद्ध से मिल सका तो शायद उसे अपने प्रश्नों का समाधान मिल सकेगा। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर श्रीधर ने उनसे पूछा, हे बुद्ध, आपसे एक विनम्र प्रश्न पूछने आया हूं। मेरी उम्र दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मैं इसे रोकना चाहता हूं। क्या ऐसा संभव है? क्या जीवन में ऐसे कुछ नियम हैं जिनका पालन कर मैं उम्र को रोक सकता हूं या कम से कम इसे धीमा कर सकता हूं? बुद्ध ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और प्रेम पूर्वक कहा, प्रिय श्रीधर, उम्र को रोक पाना असंभव है क्योंकि यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। परंतु तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें कुछ ऐसे नियमों का ज्ञान दूंगा जो तुम्हारे जीवन को सुखमय बना सकते हैं और उम्र के प्रभाव को भीतर से कम कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा, श्रीधर, पहला नियम है कि अपने मन को शांत रखो। मन की अशांति और अस्थिरता उम्र को तेजी से बढ़ाते हैं। यदि तुम अपने विचारों पर नियंत्रण पा सको और अपने मन को शांत रख सको तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। गहरे ध्यान और साधना से तुम अपने मन को शांत कर सकते हो। मन की शांति से शरीर भी स्वस्थ रहता है और आयु का प्रभाव धीमा होता है। श्रीधर ने ध्यान से सुना और समझा कि आंतरिक शांति ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है। बुद्ध ने आगे कहा, असत्य का आचरण व्यक्ति को भीतर से कमजोर करता है। झूठ और फरेब का सहारा लेने से मन में चिंता और दोष उत्पन्न होते हैं जिससे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सत्य का पालन करने से मन और शरीर स्वस्थ रहता है। अपने जीवन में सत्य को अपनाकर तुम अपने मन को हल्का महसूस करोगे जो तुम्हारी उम्र को भी नियंत्रित करेगा। श्रीधर ने बुद्ध के इस ज्ञान को हृदय से स्वीकार किया। बुद्ध ने समझाया, जीवन में संतोष एक ऐसा अमृत है जो उम्र को कम करने में सहायक होता है। असंतोष से व्यक्ति की इच्छाएं अनंत हो जाती हैं और ये इच्छाएं हमें तनाव और चिंता में डालती हैं। संतोष से भरा जीवन जीने से मन में स्थिरता आती है और जीवन में सुख और शांति का अनुभव होता है। बुद्ध की यह बात सुनकर श्रीधर ने संतोष की साधना का व्रत लिया। बुद्ध ने कहा, मनुष्य को अपने हृदय में करुणा और प्रेम का विकास करना चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हैं तब हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। करुणा और प्रेम की भावना से हमारे विचार भी शुद्ध होते हैं जो हमें भीतर से युवा बनाते हैं। श्रीधर ने अपने जीवन में करुणा को अपनाने का निश्चय किया। बुद्ध ने कहा, मनुष्य को अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। नियमित योग, व्यायाम और शुद्ध आहार से शरीर स्वस्थ और स्फूर्तिवान रहता है। शरीर को स्वस्थ रखने से उम्र का प्रभाव भी कम होता है। एक स्वस्थ शरीर ही एक शांत मन को धारण कर सकता है। श्रीधर ने बुद्ध की इस बात को भी गहराई से समझा। बुद्ध ने अंत में कहा, अतीत में जीने से और भविष्य की चिंता करने से वर्तमान क्षण का आनंद खो जाता है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो जीवन में नवीनता और ताजगी का अनुभव होता है। उम्र को नियंत्रित करने का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि वर्तमान क्षण का संपूर्णता से आनंद लिया जाए। बुद्ध के इस उपदेश को सुनकर श्रीधर के चेहरे पर एक नई ऊर्जा झलकने लगी। बुद्ध ने अपने उपदेश के अंत में श्रीधर से कहा, उम्र को रोक पाना संभव नहीं है, परंतु इन नियमों का पालन कर तुम अपने जीवन को खुशहाल और स्वस्थ बना सकते हो। जब मनुष्य इन नियमों को आत्मसात करता है तो वह भीतर से एक युवा ऊर्जा का अनुभव करता है। श्रीधर ने बुद्ध के उपदेशों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में उनका पालन करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह वास्तव में भीतर से अधिक शांत, संतुष्ट और युवा महसूस कर रहा है। उसकी झुर्रियां तो नहीं मिटीं, परंतु उसके चेहरे पर एक नई आभा जरूर आ गई थी।